अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024 स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, हम लोग बारी बारी जो है वो एक एक पार्ट मिलकर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह रिवाइज हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो फिगर है, फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी नज़र आ रहा है, एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में सारी डिटेल्स जो है ना वो लिखी हुई हैं और फिगर में भी सारी चीज़ जो है ना वो मेंशन है। पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है गिवन दैट एक्स लाइज ऑन ए सी सच दैट एंगल ए बी एक्स इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज। ये एंगल ए बी एक्स आपको जो नज़र आ रहा है, ए बी और एक्स, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। आपसे कह रहा है फाइंड द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए। ठीक है, बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए का मतलब है फ्रॉम के बाद जो है वो ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे जो है वो नॉर्थ, फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होता है हमेशा नॉर्थ उस पर बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब ये चूँकि 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी जब मैंने नॉर्थ बनाया है तो ये भी टोटल जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होगा। सही है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 108 डिग्रीज है। ठीक है, ये नॉर्थ से यहाँ तक का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ये मैंने अपना नॉर्थ बनाया है और मुझे कौन सी बेयरिंग चाहिए? सी फ्रॉम ए, मतलब मुझे यहाँ से मूव करना है लाइन ए सी तक। लाइन ए सी ये वाली लाइन नज़र आ रही है और मैं हमेशा क्लॉकवाइज मूव करता हूँ। इसका मतलब है मुझे ये वाली बेयरिंग जो है ना वो फाइंड करनी है। ये वाली बेयरिंग मुझे फाइंड आउट करनी है। इस बेयरिंग को फाइंड करने के लिए अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ, अगर मैं ट्राइंगल का ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लूँ, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये टोटल 90 है। इस एंगल को 90 में से माइनस कर दूंगा, मुझे बेयरिंग मिल जाएगी। और ये वाला एंगल मैं बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स मुझे पता है, तो पहले मैं यही काम करता हूँ जल्दी से। पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ये 90 डिग्री हो गया। ये वाली साइड मुझे दी हुई है 24 और ये वाली साइड मुझे दी हुई है 43। सही है, तो अब चूँकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो ये ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब है कि मैं साइन यूज़ कर लेता हूँ। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड हो गई 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 43 हो गया। तो थीटा मेरे पास आ गया साइन। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 33.92, तो इसको 33.93 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे पास आ गया 33.93 डिग्रीज। और चूँकि मुझे जो है वो अपनी बेयरिंग फाइंड करनी है तो ये वाला टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये है 33.93, तो मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने चूँकि अपनी बेयरिंग निकालनी है तो मैंने 90 में से 33.93 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया? 90 माइनस आंसर का बटन, तो मेरे पास आ गया 56.1। चूँकि ये बेयरिंग है, बेयरिंग आपको पता है हमेशा जो है वो 3 डिजिट्स में होती है, तो मैंने इसको 56